बात तेलंगाना की करेंगे। तेलंगाना में 400 एकड़ में जंगल की रातों रात कटाई की गई, उसमें आग लगा दी गई, कई पेड़ काटे गए। छात्रों ने इसे लेकर प्रोटेस्ट भी किया। जंगल में रहते कई पशु पक्षी जानवर अपने घर से बेघर हो गए, कई जानवर मारे भी गए। रोते बिलखते जानवरों की तस्वीरें भी सामने आई। हमने नहीं बल्कि पूरे देश ने सुनी। हम इन बेजुबान पशु पक्षियों की आज जो आवाजें हैं, इनका दर्द आप तक पहुंचाना चाहते हैं। ये पशु पक्षी लाचार हैं, ये बोल नहीं सकते, ये अपने घर में रहना चाहते हैं, लेकिन ये प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर पाएंगे, ये मीडिया में बयान नहीं दे पाएंगे। इनका संरक्षण करने के लिए कोई नेता नहीं है, क्योंकि ये वोट नहीं दे सकते। लेकिन इस देश के बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इनके पीछे खड़े हैं और इस जंगल को बचाना चाहते हैं। आज हम भी इस कैंपेन का हिस्सा हैं, इन लोगों के साथ। तेलंगाना के बीजेपी सांसदों ने केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव से बात की है और उन्होंने भी यही कहा है कि तेलंगाना सरकार जंगल काटकर मोर समेत कई पशु पक्षियों को, हिरन समेत कई सांपों का, इनका आवास यानी कि इनका घर छीन रही है, जंगल की जमीन को नष्ट कर रही है। यहाँ आपको पता होना चाहिए कि तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार है और तेलंगाना में पुलिस ने प्रदर्शनकारी छात्रों पर लाठीचार्ज भी किया। As you can see behind us, the protest has started, but we need more people, not just students, but the people of Hyderabad to join us as well. We need to bring as much attention as we can to this issue because our students alone cannot do this. We need the support of our whole city to make sure that we can save our land and the animals and the nature. तेलंगाना सरकार का कहना है कि कांचा गाची बावली क्षेत्र के 400 एकड़ जमीन पर सरकार का ही अधिकार है, लेकिन छात्रों का कहना है कि इस जंगल में अलग अलग प्रजाति के पेड़ हैं, जानवर हैं। सरकार इन्हें नुकसान पहुंचाना चाहती है सिर्फ इसलिए क्योंकि वो यहाँ विकास के नाम पर इन जंगलों को उजाड़ना चाहती है। और विरोध प्रदर्शन कर रहे 53 छात्रों को पुलिस ने हिरासत में भी ले लिया। माननीय सभापति महोदय, एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना हैदराबाद में घटी। मुझे समझ में नहीं आया कि ऐसे क्या पेड़ों से दुश्मनी थी कि रात को बड़े भारी संख्या में लाइट लगाकर और बड़ी भारी संख्या में सारे बुलडोजर लगा करके और बड़ी संख्या में 400 पेड़ों को काटा गया। हालांकि ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर संज्ञान लिया। सुप्रीम कोर्ट ने जंगल में अवैध पेड़ों की कटाई पर रोक लगा दी। हालांकि ये जो रोक है वो टेम्परेरी बताई जा रही है। रेवंत रेड्डी की सरकार ने 400 एकड़ में फैले जंगल को रातों रात सुप्रीम कोर्ट की रोक के बाद भी कटवाना शुरू कर दिया। दर्जनों बुलडोजर रात के अंधेरे में काम पर लगे और हरे भरे जंगल को मैदान बना दिया। रेवंत रेड्डी की सरकार का अब इस एक्शन का जबरदस्त विरोध हो रहा है। रेवंत रेड्डी की सरकार इस जगह को आईटी पार्क बनाना चाहती है। पिछले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मिनी फॉरेस्ट को यहां होने वाली सभी एक्टिविटीज पर रोक लगाने का आदेश दिया, लेकिन इसके बाद भी रात के अंधेरे में चोरी छिपे भारी संख्या में जेसीबी मशीन और बुलडोजर भेजकर जंगल को साफ कर दिया गया। जब बुलडोजर चल रहे थे तब हजारों पशु पक्षी इधर उधर भागते हुए दिखाई दिए। उनकी दर्द भरी चीखें आप सभी ने सुनी। ये तस्वीरें भी सामने आई और उसके बाद इस सरकार का विरोध
और ज्यादा तेज हो गया। बीजेपी सरकार ने रेवंत रेड्डी की सरकार पर जमकर हमला बोला। कहा गया रेवंत रेड्डी की सरकार इस लैंड का ऑक्शन करके सरकार चलाना चाहती है और ये ठीक नहीं है। विकास के नाम पर काटा जाए, इसे कोई जस्टिफाई नहीं कर सकता। एक्सपर्ट्स की माने तो इस जंगल में पेड़ पौधों की 75 किस्में हैं, पशु पक्षियों की 233 हैं। ये जंगल पूरे हैदराबाद को सांस लेने लायक ऑक्सीजन देता है। अगर ये जंगल नष्ट हो गया तो आसपास के इलाकों में गर्मी जो है वो बढ़ जाएगी। शायद इसी को देखते हुए, ऐसी तमाम बातों को देखते हुए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। लेकिन ऐसा कौन सा विकास है जो रेवंत रेड्डी की सरकार अभी तक संतुष्ट जवाब नहीं दे पाई कि अगर विकास ही करवाना है तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी फिर क्यों रातों रात जेसीबी मशीन्स और भारी संख्या में बुलडोजर फिर से जंगल में चलाए गए।